हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारा चल रहा था सपोर्ट मटेरियल चैप्टर फर्स्ट, जिसका पार्ट सेकंड तक हो गया था। उसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताए गए थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ से। पार्ट थर्ड, इसमें 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन और जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रह गए थे वो कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है, यह एक रहस्यमयी लिपि कैसे है, हड़प्पाई लिपि। तो पहली बात तो ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, और पहला पॉइंट ये हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट 375 से 400 के बीच इसमें चिन्ह होती थी, और इस पर बना चित्र को अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता था। और तीसरा पॉइंट ये हो गया, और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों 4 पॉइंट बता दिया है। अब 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग खाद्य सामग्री के बारे में बताइए। तो खाद्य सामग्री के बारे में वे लोग, पहला तो ये हो जाएगा कि पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद कंदमूल इत्यादि से अपना निर्वाह करते थे। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि मछली इत्यादि खाते थे, और पालतू जानवर जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी इत्यादि को पालते थे। और थर्ड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जले अनाज के दानों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 पॉइंट आपको बता दिया गया है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि मछली मांस खाते थे, और ये भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि को पालते थे। ठीक है, और शिकार भी करते थे, जैसे कि शिकार करते थे जंगली सुअर, घड़ियाल इत्यादि का वो शिकार करते थे, हिरन, घड़ियाल, जंगली सुअर का। तो दोस्तों इसमें 5 पॉइंट बता दिया है, 3 पॉइंट कोई भी लिख लेना। 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है, जॉन मार्शल कौन थे। तो दोस्तों जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जर्नल थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जर्नल थे। और ये जो जॉन मार्शल इनके नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई थी। और जॉन मार्शल को भी कनिंघम की तरह बहुत सी ये जो खोज होती है, आकर्षक खोज, उसमें दिलचस्पी थी। ठीक है, और इन्होंने पूरा स्थल को पूरी तरह से अनदेखा किया था, जैसे कि यह क्षैतिज में खुदाई करते थे, ना कि इस तरह खुदाई करते थे। तो थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा। और इसका सामान जो यह अनदेखा करते थे, इसका RM व्हील ने इसका समाधान निकाला था। ठीक है, और इनका मानना था कि पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ किया जाएगा। इससे क्या होता था कि बहुत सी कीमती चीज़ें लुप्त हो जाती थी, बहुमूल्य वस्तुओं का पता नहीं चल पाता था। तो दोस्तों जॉन मार्शल पता चल गया, और इनका योगदान क्या था। ठीक है, यही योगदान था। और 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतिहासकार किस प्रकार इतिहास का पूर्ण निर्माण करते थे। तो किस प्रकार करते थे पूर्ण निर्माण, मतलब कि मान लीजिए कोई वस्तु इतिहासकार खोज रहे हैं, तो उनके बारे में उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था नहीं पता रहता था, तो कई बार उसको वर्तमान से जोड़ा जाता था। ठीक है, और कई बार इतिहासकार कई वस्तुओं को जो भी खोजते थे, उससे रिलेटेड वस्तुएं जो भी मिलती थी, उनको एक जगहों पे रखा करते थे। और जो भी चीज़ें थी, कभी कभी तो पुरातात्विदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता था, और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का परीक्षण करना पड़ता था कि उनका प्रयोग जानने के लिए, और वर्तमान से अतीत की ओर आना पड़ता था। और जो भी उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं थी, उनको एक जगहों पे रखा जाता था। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का परीक्षण किया जाता था। तो इस प्रकार से इतिहासकार अपने इतिहास का निर्माण करते थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण नियोजन का विस्तार कीजिए। तो नगर निर्माण नियोजन, तो इसमें यही बताएंगे कि यहाँ पर बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, और सबसे पहले बस्ती का नियोजन किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, उसके अनुसार कार्य निवर्हन किया जाता था। ठीक है, मतलब कि बनाया जाता था। और यहाँ पर सड़कें तथा गलियाँ को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था।
ठीक है, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और यहाँ की नालियाँ पत्ते एक दीवारों से सटा रहता था, ठीक है, दीवारों के माध्यम से सड़कों की नालियों में मिलती थी। और इसमें ये भी बता सकते हैं कि कई आवास आंगन पर केंद्रित थे। आवास आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे और एक आंगन खाना पकाने के लिए और कटाई करने के लिए प्रयोग किया जाता था। और इसमें ये भी बता सकते हैं कि मुख्य द्वार को सीधा नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की देन या उपलब्धियां क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की यही एक देन है कि नगर नियोजन पद्धति काफ़ी अच्छी थी और जो नालियाँ बनाई गई थी वो सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उतने पुराने समय में इतनी अच्छी सुविधा था, वो एक सही हो जाएगा। और एक गृह स्थापत्य कला के बारे में काफ़ी ज़्यादा सही है। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं, एक जल निकासी प्रणाली, 3 पॉइंट ये हो जाएंगे। और कई बार वो पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे, तो जिसमें कि तांबे, मोहरे इत्यादि का, मनकों का व्यापार करते थे। तो ये कुछ 4 पॉइंट आपको बता दिए गए हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी आप बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी और यह एक रहस्यमयी लिपि है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से पॉइंट बन जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की कृषि और कृषि की मुख्य प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष, ठीक है। तो कृषि किस प्रकार से करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि किस प्रकार से करते थे, तो आपको ये पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के लिए बैलों का प्रयोग करते थे और हत्थे, लकड़ी के हत्थे और पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, ठीक है, जिससे कि खेती कर पाते थे। और कई जगहों पर पानी की व्यवस्था ना होने पर वहाँ पर नहर, तालाबों इत्यादि की सहायता से कृषि करते थे, ठीक है। और एक खेत में कई बार दो प्रकार की कृषि भी किया जाता था, जिसको बीच से ऐसे बांट देते थे, एक तरफ दूसरी फसल तो दूसरी तरफ दूसरी फसल का उपार्जन करते थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल में R.E.M. व्हील की उपलब्धियां क्या है। तो R.E.M. व्हील जो थे, इन्होंने जो जॉन मार्शल थे उनके उत्खनन का निदान किया था। और जो R.M. व्हील थे वो 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे और उत्खनन की समस्या का निदान किया था। और इन्होंने समान क्षेत्रीय, जैसे कि जॉन मार्शल इस प्रकार से उत्खनन करते थे, तो इन्होंने समान क्षेत्रीय इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय इन्होंने टीले स्तर विन्यास का ध्यान दिया था। इस प्रकार से वो खुदाई करवाते थे, जिससे कि बहुमूल्य वस्तुएं लुप्त नहीं होती थी। और जॉन मार्शल जिस प्रकार से खुदाई करते थे उस प्रकार से बहुमूल्य वस्तुएं लुप्त हो जाती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने समस्या का निदान किया था। और तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक व धार्मिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। आर्थिक और धार्मिक विशेषता, तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक विशेषता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे इत्यादि की पूजा करते थे, ठीक है। और जो आभूषण से लदी हुई नारी मिली है मूर्ति, इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। कुछ मुहरों पेड़ पौधे से उत्कीर्ण थे, उन पर जानवर के चित्र भी बने थे कई जगहों पे, तो उनकी पूजा करते थे। और कई बार ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, ठीक है। और कुछ मुहरों में एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, उसे शिव की संज्ञा भी दी गई है। कई बार इसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है। और एक पत्थर को शंकु आकार में भी दिखाया गया है, जिसे शिवलिंग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसे भी पूजा करते थे। तो इसमें कुछ इस प्रकार से हो जाएगा धार्मिक विशेषता। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है पूरी तरह से। तो जो भी क्वेश्चन इसमें ये सब बने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 पे आ जाएगा पूरा विस्तार पूर्वक। ये जो भी क्वेश्चन बने हैं ये इन्हीं में से पेपर में आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो जय हिंद।